कैसी कैसी चीजें निकलकर कुर्सी पर बैठ गई हैं। ऐसे मत बोल, बलराज भैया गुस्से से देख रहे हैं। तेरा पहला एपिसोड है, तुझे पता नहीं है, घूर नहीं रहे, उनकी आंखें उल्लू जैसी हैं। और बलराज भैया सब बढ़िया? अच्छा, आपको तो पता ही है कि बच्चों के अंदर भगवान होता है। हाँ वो तो सबको पता है, बच्चों के अंदर भगवान होते हैं। तो ये बात मेरी मम्मी को बताओ ना, बीच मैदान में भगवान को झाड़ू से पीटती हैं। सचिन सर खेल खेल के क्रिकेट में भगवान बन गए और मेरी मम्मी भगवान को ही नहीं खेलने देती। तुझे क्रिकेट पसंद है ना? बहुत। तो देख सामने कौन बैठा है। अरे फूलन दीदी। अरे फूलन नहीं, झूलन दीदी। नहीं, क्रिकेट की दुनिया की ये फूलन ही है। अरे इनकी बॉलिंग का खौफ है, खौफ। जब ये चीख के अपील करती है ना, तब अंपायर कहते हैं अरे आउट लेना है तो लो, डरा के हार्ट अटैक क्यों दे रही हो। वैसे तुझे पता है मेरी मम्मा और झूलन दीदी में एक बात कॉमन है। वो क्या? दोनों फास्ट फेंकते हैं, बस फर्क इतना है आप बॉल फेंकती हो, मेरी मम्मी बर्तन। कल तो मेरे पापा कह रहे थे अरे कुछ फेंकने से पहले रन अप तो लिया करो, बंदा थोड़ा सावधान हो जाएगा। तुझे पता है मिताली दीदी वुमेन्स क्रिकेट टीम की सचिन तेंदुलकर है। क्यों, ये भी आइला बोलती है? Boys, we won the match, boys. Well played. Ayla. Well played. He did not. ओ यमराज दीदी भी आई है। अबे, उमा कुरैशी दीदी हैं। हाँ, फिर मेरे दादाजी इनकी फिल्म देख के ये क्यों बोलते हैं कि आज ये मेरी जान लेके रहेगी। मेरी मम्मी इनकी बहुत बड़ी फैन है। तेरी मम्मी कुछ नहीं, मेरे पापा इनके बहुत बड़े फैन हैं। अरे जब मम्मी घर से बाहर जाती हैं तो पापा बैठ के इनकी गैंग्स ऑफ वसेपुर देखते हैं। तेरी मम्मी हुमा दीदी जैसी दिखती है। नहीं, पापा नवाज अंकल जैसे दिखते हैं। वैसे दीदी, आपकी एक फिल्म आई थी दोबारा, उस फिल्म के चक्कर में मेरे मम्मी पापा में झगड़ा हुआ। क्यों? पापा ने मम्मी से पूछा दोबारा देखने चलें, तो मम्मी ने कहा पहले ये बताओ पहले किसके साथ देख के रहे। इतना बड़ा क्रिकेटर है, क्रिकेट के बारे में कुछ बात करते हैं। हाँ, तो मिताली दीदी, आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे पहला कैच किसने मिस किया था? किसने? अरे न्यूटन ने। अगर वो उस दिन वो एप्पल कैच कर लेता तो आज हमें इतना पढ़ना नहीं पड़ता। So cute. वैसे मलिश्का दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। इतनी सारी लड़कियां क्रिकेट खेलती है, आप क्यों नहीं खेलते? ये क्रिकेट खेलने गई थी, कोच ने इन्हें देखते ही कहा पिच के 3 चक्कर लगाओ। ये 3 चक्कर लगा के आ गई। फिर क्या, कोच ने कहा हाँ अब पिच लेवल में आ गई तो घर जा गई। So mean. वैसे मुझे ये एम्पायर के इशारे समझ नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। अरे मेरे दादाजी के पापा दुनिया के सबसे पहले एम्पायर थे, उन्होंने ही एम्पायर के सारे इशारों की खोज की थी। कैसे? जब पहली बार किसी ने 6 मारा तो उन्होंने ही कहा था अरे कहाँ मार रहे हो यार। और जब पहली बार किसी ने 4 मारा तो उन्होंने कहा देखो वहीं कहीं गई होगी। हाँ वहीं कहीं। Very good, yeah. और जब Very good. पैर पे लग के LBW हुआ तो उन्होंने कहा लगी तो नहीं ना घुटने पे, सही है ना सब, है ना, सही है। और जब वाइट बॉल हुई तो उन्होंने कहा अबे कहाँ फेंक रहे हो बे। तो फिर आउट का इशारा कैसे पता चला? हाँ, जब बैट्समैन आउट हुआ तो उन्होंने ही कहा था अब मेरी बैटिंग, मेरी बैटिंग, मैं बैटिंग करूंगा, मैं बैटिंग करूंगा, मैं करूंगा। थैंक यू। अरे अच्छा गया। खुश रहो।
So, Mithali, Jhulan, Huma, I'm so glad to have you here. Look at the smiley on his face. I just want to tell you कि जब वुमन पावर चल रहा है ना तो जल्दी से इंटरव्यू को शुरू करते हैं. ये मेज पर दो गधे बैठते हैं. ही हो, that's all they do. इनके आने के बाद Sir, it's my pleasure, sir. It's wonderful food, sir. Yes, sir. सर रघु से बात करो सर. हाँ सर, सब बढ़िया, बहुत मजा है. हाँ, अगली बार हमारे घर. ओके बाय. All right, कहो लेट क्यों आए हो? चैनल के साथ डिनर बेबी. चैनल, यू नो चैनल जिनकी चापलूसी करता है ये दुबे. हम उनके साथ खाना खा के आ रहे हैं अभी. प्लीज शट अप हो जाओ. आई डोंट केयर. यू सी, मैं हीरोइन हूँ. माय गॉड. और ये शो मेरा है. सो प्लीज साइड हीरोज पीछे जाकर बैठ जाओ. देख नहीं रहे हो कितने कॉम्प्लेक्स गेस्ट हैं यहाँ पर? कौन आई हुई है जरा देखो तो. अरे अरे क्या बात है. दुल्हन जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि अब हम अपने गेस्ट से क्या बातें करने वाले हैं. नहीं नहीं नहीं, वो तो ये सोच रहे हैं कि वाह अभी 1 घंटा मलिश्का का मुंह देखने को मिलेगा. वाह. मतलब तेरे को क्या लगता है लोग तेरे लिए टीवी देखते हैं? लोग टीवी देखते हैं रवि दुबे के लिए. क्यों भाई, यही गलतफहमी है ना आपको? तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपनी बकवास बंद करके सेलिब्रिटी की इंटरव्यू शुरू करें? जब प्लीज लाइनें भी हमसे लेती है. मिथाली जी, झूलन जी और हुमा बेबी हमारे शो में आई हैं. बड़ा अच्छा लग रहा है. एक्सक्यूज मी, इन दोनों के लिए जी जी और उनके लिए बेबी हैं? वो नियति है, उनके पास बैट होता है भाई. पापा ने समझाया जिसके पास बैट हो उसको बेबी नहीं बोलना, टांग तोड़ देती. ओ, बैट से याद आया, बॉल. सिंस इट्स वुमन पावर ऑन द टीम टुडे, मैं चाहती हूँ यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो हैं ये स्माइली बॉल्स लिए हैं. ओके, ये हम सबके लिए हैं क्योंकि ये जो लड़के हैं बकवास करते रहेंगे. जब भी आपको लगता है ये सुपर बकवास कर रहे हैं, झूलन आप हमें सिखाना एग्जैक्टली ऑफ स्विंग कैसे करते हैं, या फिर यू नो एक यॉर्कर यार एक तीसरा कुछ भी इन्वेंट करके उनके मुंह पे मारना. इनफैक्ट मैं कहती हूँ ये बहुत बकवास कर चुके हैं. झूलन एक तो मारी दो. पकड़ने की. इस लड़के को मैं बॉल मत देना भाई. ऑलराइट मिताली, आपने 14 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. जी. आपको वो पहला मोमेंट याद है जब आपने हाथ में बल्ला उठाया था? याद तो नहीं है क्योंकि आई स्टार्टेड वेरी यंग. 10 साल की उम्र में आई गॉट इनटू द स्पोर्ट. तो दैट्स द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने भाई का बैट जो है बहुत हैवी होती थी. सो आई स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज बैट. और एक्सक्लूसिव बॉयज़ कैंप था तो मैं अकेली लड़की थी उस पूरे कैंप में. एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस क्योंकि सारे लड़कों के बीच में यू गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस, पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग. इस हिसाब से आई स्टार्टेड टू गेट मोर इंटरेस्ट इनटू द स्पोर्ट. अमेजिंग. यार मैं तो इस चीज से इम्प्रेस हूँ कि आप 10 साल की उम्र में आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया. जी. हमारे यहाँ तो 10 साल की उम्र में ये भी पता नहीं होता था कि बैट से बॉल को भी मारा जाता है. तुझे पता है मैं भी क्रिकेटर बन सकता था. जिस दिन मेरे ट्रायल थे ना मिथाली, उस दिन घर में बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे तो मम्मी मेरे बैट से कपड़े धो रही थी. मैं ट्रायल पे जा नहीं सका. पापा ने बोला बेटा ट्रायल तो हर साल होते हैं, मेहमान के सामने बिना कपड़े बैठेंगे बुरा लगेगा. वेरी अनफॉर्चुनेट. हम आपको बता दें कि मिताली ने फर्स्ट मैच में 100 किया था. इनकी बैटिंग एवरेज टेस्ट और वनडे दोनों में ओवर 50 है. क्या बात है, जोरदार तालियां. मैं तो फैन हूँ बैटिंग का. मतलब बैटिंग वो होती है जो चुप चुप की जाती है. ग्राउंड में खेल रहे बैट्समैन को ये भी नहीं पता होता कि उसके आउट होने में किसी गरीब को 1000 का 15,000 मिल सकता है. पागल बुद्धू जुआरी, वो बैटिंग नहीं बैटिंग होती है. BE यानी जुआ खेलना. अरे यार, इसने बैटिंग का बता दिया, तू फील्डिंग का बता दे. चल रहा बता टकले. अगर सोचो हुमा जैसी एक ब्यूटीफुल लड़की बालकनी में है और आपको उसका नंबर मांगना है, अगर साथ में आपको ये भी डर है कि कहीं उनके पापा ना आ जाए, तो नंबर मिलने और पापा के आने के बीच का जो टाइम होता है उसे फील्डिंग कहते हैं. हिट 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 गो 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 हिट 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 गर्ल पावर गो. झूलन मिताली, ऐसे लफंगे यू नो व्हेन यू वर यंगर कभी आपके पीछे पड़े तो आपने बैट का इस्तेमाल बैटिंग के अलावा किसी और चीज के लिए किया है कभी? वो मौका ही नहीं आया. मतलब आज तक आपको किसी ने नहीं छेड़ा लाइफ में? मिताली को पूछ रहे हैं आप? हाँ.
आपको छेड़ के मार खाएंगे वो लोग। मतलब भाई साहब 125 की स्पीड पे बॉल करती हैं ये। मतलब टैटू छप जाना मुंह पे। वैसे एक इंसिडेंट है। Please. वी वर प्लेइंग अ मैच एंड बॉल उस तरफ सिर्फ बाउंड्री होती थी और देन वी यूज्ड टू हैव ऑल दीज लोग आ जाते थे देखने के लिए, ये देखने के लिए कि हम लोग स्कर्ट्स में हैं कि ट्राउजर्स में हैं, कैसे खेलते हैं क्रिकेट। लिटरली एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने 100 मारा है हमारे टीम से, तो उसको आके किस दे दिया बंदा कहीं से, तो भाग के आके किस दे दिया। लकीली लाइक यू नो करेक्ट टाइम पे एंड मौके पे उसने चेंज कर दिया अपना एंगल, पता चला। क्रिकेट से अब बॉलीवुड की तरफ बढ़ते हैं, जो क्रिकेट की मंगेतर है, हाँ। हुमा कुरैशी, क्योंकि यू नो बॉलीवुड एंड क्रिकेट काइंड ऑफ गो हैंड इन हैंड। सही बात, बॉलीवुड एंड क्रिकेट गो हैंड इन हैंड। मैंने भी देखा है विराट अनुष्का को हाथ में हाथ डाल के घूमते हुए।